जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी। ये कहानी है लखनपुर की, जहाँ एक साधु अपने एक चेले के साथ एक गुफा में रहते थे। साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था, जिसके पश्चात वो किसी भी चीज को जादुई बना सकता था। एक दिन साधु अपने चेले से कहता है, रामू, मेरे कई सालों की तपस्या के पश्चात मुझे वरदान मिला है कि मैं किसी भी चीज को जादुई बना सकता हूँ। क्या सच में गुरुजी, आप किसी भी चीज को जादुई बना सकते हैं? हाँ रामू, मैं किसी भी चीज को जादुई बना सकता हूँ। गुरुजी, आप मुझे भी ये विद्या सिखा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं रामू, तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो, तो मैं तुम्हें अवश्य ही विद्या सिखाऊंगा कि किसी भी वस्तु को कैसे जादुई बनाया जा सकता है। फिर साधु अपने चेले को विद्या सिखाता है और कुछ दिन बाद चेला अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, क्या मैं अब किसी भी वस्तु पर अपना जादू कर सकता हूँ? रामू, मुझे लगता है अभी तुम्हें थोड़ा सा और अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात ही तुम ये विद्या किसी भी वस्तु पर कर पाओगे। इतना कहकर साधु कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद चेला अपने आप से कहता है, मुझे ये विद्या तो अच्छे से आ गई है, फिर पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे विद्या करने से मना कर रहे हैं। चलो, मैं एक बार किसी चीज पर अपना जादू ट्राई करता हूँ। फिर चेला गुफा के बाहर जाता है और इधर उधर बहुत तलाश करता है, पर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिसे वो जादुई बनवा सके। तभी उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। चेला मुर्गी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। गुरुजी ने मुझे मना किया था, पर एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी की तरह अच्छे से विद्या कर सकता हूँ या नहीं। फिर चेला कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने कलश में से कुछ जल की छींटें उस मुर्गी पर डालता है। तभी मुर्गी अपना रंग बदल लेती है और सोने की मुर्गी में बदल जाती है, जिसे देखकर चेला बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैंने तो ये जादुई कला सीख ली। गुरुजी फालतू में ही मुझे और अभ्यास के लिए बोल रहे थे। जादुई सोने की मुर्गी फिर पूरी गुफा में घूमने लगती है और पूजा की चीजें घेरने लगती है। तभी चेला अपनी जादुई सोने की मुर्गी को बोलता है, मेरी सोने की जादुई मुर्गी, मुझे जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो। चेले की बात सुनकर जादुई सोने की मुर्गी इधर उधर उड़ने लगती है और उसके यहाँ रखा खाने का सामान भी खाने लगती है, जिसे देखकर चेला बहुत गुस्सा हो जाता है। ये जादुई सोने की मुर्गी पागल हो गई है क्या? क्या कहा था, क्या करने लगी? तभी एक आदमी आता है। कोई है क्या यहाँ? गुरुजी कहाँ हैं आप? कौन है भाई? क्यों बुझ रहे हो गुरुजी को? क्या काम है, बताओ। वो मेरी मुर्गी घर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता नहीं कहीं निकल गई घूमते घूमते। मुझे गुरुजी से पूछना था, वो ही है जो मेरी मुर्गी के बारे में बता सकते हैं। चेला आदमी की बात सुनकर समझ जाता है कि जिस मुर्गी को उसने जादुई सोने की मुर्गी बनाया है वो इसी आदमी की थी। तभी वो कुछ सोचकर आदमी से कहता है, आपकी मुर्गी का मुझे पता है, तो बताओ ना कहाँ है वो? उसके बिना मेरा काम बंद हो जाएगा। उसे जंगली कुत्तों ने मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने इतने प्यार से अपनी मुर्गी को पाला था, अब मेरे बच्चे किसके अंडे खाएंगे? आप परेशान मत हो, ऐसा करो, मेरे सोने की जादुई मुर्गी ले जाओ। इसे मैंने अपने जादू से बनाया है और ये बात गुरुजी से मत बताना। ठीक है, भगवान आपका भला करे। आप बहुत ही अच्छे हैं जो मेरी मदद के लिए सोने की जादुई मुर्गी मुझे दे रहे हैं। चेला अपने मन में कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें सोने की जादुई मुर्गी नहीं बल्कि मूर्ख मुर्गी दी है। ये हर काम उल्टा करती है। अगर गुरुजी ये सब देखते तो मुझे डांटते। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। चेला ये सोचकर खुश होता है। फिर आदमी सोने की मुर्गी लेकर अपने घर आ जाता है। पापा पापा, ये कैसी मुर्गी लाए हो?
बिल्कुल सोने की मुर्गी जैसी ही लग रही है। ये सोने की जादुई मुर्गी है और बस मेरी ही बात मानती है। फिर तो ये जादू से कुछ भी कर देगी। हाँ, कर तो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक इसको कोई जादू करते नहीं देखा। पापा, फिर इसको बोलो ना कुछ जादू करने को। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे बच्चों के लिए खिलौना दे दो। इतना सुनकर सोने की जादुई मुर्गी बच्चों के सारे खिलौने तोड़ने लग जाती है। आदमी सोचता है कि शायद सोने की जादुई मुर्गी खिलौने नहीं दे सकती, तो वो दोबारा बोलता है, सोने की जादुई मुर्गी, मुझे सोने के बर्तन दो। सोने की जादुई मुर्गी इस बार उसके मिट्टी के बर्तन तोड़ने लग जाती है। ये सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी है क्या? जो बोलो उसका उल्टा ही करती है। मुझे लगता है उसको कोई जादू आता ही नहीं। पापा, इसको जो बोलो ये उसका उल्टा करती है। अगर इसको उल्टा ही बोलो तो क्या पता ये सीधा करे। बात तो सही है, ये भी करके देख सकते हैं। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ दो। तभी सोने की जादुई मुर्गी सोने के बर्तन प्रकट कर देती है। ये देख आदमी बहुत खुश होता है। फिर वो जो भी चाहता था उसका उल्टा सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी को बोलता है। मुर्गी सीधा कर देती। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे घर को मिट्टी का घर बना दो। इसमें सोने का कुछ भी नहीं होना चाहिए। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी उसके घर को सोने का बना देती है और उसके घर में मिट्टी की कोई भी चीज नहीं बचती। आदमी रोज ऐसे ही चालाकी से सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी से अपना काम निकलवा लेता। जादुई सोने की मुर्गी, मेरे घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तभी जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी एक चमचमाती गाड़ी वहां प्रकट करती है। चेले के दोबारा मिली उस जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी से उस आदमी का जीवन बदल गया और मुर्गी के मूर्ख होने पर भी वो बहुत मालदार हो गया। उसको ऐसे अमीर बनता देख लोगों को उसके अमीर होने का राज जानने की इच्छा जाग रही थी। पता नहीं भाइयों, ये हरीलाल इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? चलो पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर रात में जब आदमी सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी से बात करता है तो सोने की मुर्गी और आदमी को देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब उसकी सोने की जादुई मुर्गी कर रही है। अरे, उसके पास एक जादुई सोने की मुर्गी है। वो उसे जो मांगता है उसे मिल जाता है। फिर तो हमें उस सोने की मुर्गी को उसके घर से चुरा लेना चाहिए। फिर अपने घर में लाकर उससे जो चाहे मांग सकते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन वो उसे अपने से अलग कब करता है जो हम उसे चुरा सके? कभी तो करता ही होगा, और अगर अलग नहीं होता होगा तो हम उसे किसी ना किसी बहाने से बाहर बुला लेंगे और तुम चुपके से उसकी सोने की जादुई मुर्गी को चुरा लेना। गांव वाले ये सब योजना बनाकर उसके घर जाते हैं। अरे भाई, तू बड़ा आदमी क्या बन गया? तूने तो हमसे बातें करना ही बंद कर दिया। ऐसा भी क्या पैसों की गर्मी? गांव वालों की आवाज सुनकर आदमी घर से बाहर जाता है और गांव वाले से कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आज भी अपने गांव और अपने लोगों से जुड़ा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो हमारे साथ चौपाल पर। आज नहीं यार, मैं फिर कभी आऊंगा, मुझे बहुत काम है। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई तू बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास हमारे लिए समय ही नहीं है। अच्छा, जब तुम लोग नहीं मानते तो चलो मैं आकर अपना काम निपटा लूंगा। आदमी के घर से बाहर जाते ही दो गांव वाले उसके घर में घुसते हैं और सोने की जादुई मुर्गी चुराकर अपने घर ले जाते हैं। फिर आदमी वापस आकर घर में सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी तलाशता है, लेकिन उसे कहीं मुर्गी नहीं दिखती। वो बहुत दुखी होता है और उधर वो चोर बहुत खुश होते हैं। आखिर हम चुरा लाए उसकी सोने की जादुई मुर्गी, अब जल्दी से इसका जादू देखते हैं। सोने की जादुई मुर्गी, हमको पैसे दो। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी अपनी आदत के हिसाब से उनकी जेब के सारे पैसे निकाल निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर देती है।
अरे, ये तो मूर्ख मुर्गी है, इसने तो हमारा नुकसान कर दिया। नहीं भाई, तुमने सही से बोला नहीं होगा। चलो मैं एक बार बोलकर देखता हूँ। सोने की जादुई मुर्गी, मुझे कपड़े दे दो। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी गांव वालों से कपड़े फाड़ने लगती है। गांव वाले इधर उधर भागते हैं। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी भी उनके पीछे भागती है। तभी आदमी वहां आ जाता है। फिर आदमी को देखकर गांव वाले छुप जाते हैं। अरे, मेरी सोने की मुर्गी यहाँ कैसे आ गई? चलो, मैं इसे साथ ले जाता हूँ। आदमी अपनी सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी को अपने साथ ले जाता है और गांव वाले आपस में बोलते हैं, अरे भाई, ये कोई सोने की जादुई मुर्गी नहीं है, ये तो मूर्ख मुर्गी थी। चलो, हमारी जान बच गई। हाँ भाई, सही बोले। सच में ये सोने की मूर्ख मुर्गी थी। अब इसे कभी नहीं चुराएंगे, कभी ये हमें ही नुकसान पहुंचा दे। आदमी अपने सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी के साथ खुशी खुशी रहता है।